श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। इसका मतलब है अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं यात्रा के शुरू होने में। और अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू पहला बेस कैंप है और यहाँ से पहला जत्था जो है 2 जुलाई को सुबह सवेरे रवाना होगा कश्मीर घाटी के लिए। इसका मतलब है सिर्फ 4 दिन रह गए अगर हम जम्मू की बात करें यात्रा के शुरू होने में। और इसके लिए जो यात्रा जो शुरू हो रही है उसके लिए जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं ज़बरदस्त कर दिए गए हैं। यात्री निवास में आप देख लीजिए, जो यहाँ पे सिक्योरिटी का अमला है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं मुस्तैद है, बहुत ही अलर्ट पे है। और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के जवान हैं, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो या जितने भी एजेंसीज़ के जो विंग्स हैं, सिक्योरिटी अपैरेटस के जवान हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं जो अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से शुरू करने के लिए। और इसमें अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, इस तरह से सिक्योरिटी का विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो भी, और बाकी विंग्स भी हैं, वो लगातार मुस्तैद हैं। और यात्री निवास के बाहर की अगर हम बात करें तो यात्री निवास के बाहर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे यात्री निवास में जो सिक्योरिटी का जो अपैरेटस है वो बहुत ही मजबूत कर दिया गया है। आने जाने वाले सभी लोगों पे नज़र रखी जा रही है। और जहाँ पे क्योंकि अब यात्रियों के आने का जो शुरुआत है, वो आने का सिलसिला वो शुरू हो जाएगा कुछ देर में। तो आप देख सकते हैं कि चेकिंग के लिए भी खासा इंतज़ाम रखा गया है। जितने भी लोग आएंगे उनका पहले आइडेंटिटी कार्ड्स चेक किए जाएंगे, उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी इस यात्री निवास में। तो यात्री निवास में जितने भी लोग आएंगे, बाहर निकलेंगे, उनको सिक्योरिटी का ये कई मरहलों से गुज़रना पड़ेगा। उसके लिए सारे इंतज़ाम यहाँ पे रखे गए हैं। इसी तरह से मैंने जिस तरह से कहा कि यात्रा को सुचारू रूप से अमल में लाने के लिए न सिर्फ इस यात्री निवास बल्कि जम्मू के कई जगहों पे जहाँ पे यात्रियों को रुकना है वहाँ पे भी पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि 3 जुलाई से यात्रा शुरू हो गई, कुछ ही दिन अब है, तो इस यात्री निवास जो कि सबसे पहला बेस कैंप है यात्रियों का, वहाँ यहाँ पे आने के लिए यहाँ अभी कुछ दिन में कल हो सकता है, कल या परसों LG मनोसिन्हा भी दौरा कर सकते हैं। यहाँ पे मॉक ड्रिल भी हो रही है, जगह जगह पे मॉक ड्रिल्स हो रही है, नेशनल हाईवे पे मॉक ड्रिल्स हो रही है, बॉर्डर पे खुसूसी विजिल बढ़ा दी गई है। इसी तरह से जो कश्मीर है वो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल पठानकोट से वहाँ केव तक पूरा जो नेशनल हाईवे है वहाँ उसको सील कर दिया गया है। एडिशनल सिक्योरिटी जवानों को डिप्लॉय किया गया है, जगह जगह पे मॉनिटर किया जाए। और लंगर जो सेवा है उसके लिए जो लंगर समितियां हैं वो अपना लंगर लगा रही हैं। चिकित्सा हो, हेल्थ हो, PHE हो, PDD हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, म्यूनिसिपल पुलिस, सफाई का जो इंतज़ाम है उसको उस पर ध्यान रखा जाएगा। और हर साल की तरह जिस तरह मैंने कहा, इस यात्री निवास के और इसके बाद जितने भी यात्री निवास हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे खुसूसी इंतज़ाम रखे गए हैं। और इस बार जो तवी रिवर फ्रंट है उस पर ज़्यादा फोकस है, वहाँ पे भी टेंट लगाए जाएंगे, यात्रियों को वहाँ ठहराया जाएगा और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे की जाएगी। तो जो इंतज़ामात है वो तकरीबन मुकम्मल किए गए हैं। अब सिर्फ इंतज़ार है यात्रियों के आने का। और इस बार की जो बम बम बोले की यात्रा है वो 57 डेज़ होगी। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार की यात्रा भी पिछली यात्राओं की तरह बहुत अच्छी रहेगी और पूरे जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो भी इस बार टूट जाएंगे। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।